हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बड़ी ख़ास है। अगर आप किसी इंसान के प्यार में हैं, अब ये रोमांटिकली तो है ही, लेकिन अगर रोमांटिक वे में नहीं हो, वैसे ही किसी के कोई ऐसा इंसान आपको मिल गया है जिसके ख्यालों में आप खोए रहते हैं और जिसके साथ फील होता है कि इसके साथ कोई गहरा ताल्लुक़ है, कोई गहरा रिश्ता है, कोई पिछले जन्म का नाता है। क्यों इसी के साथ मैं इतना कनेक्टेड फील क्यों करता हूँ या करती हूँ, और किसी के साथ तो मुझे नहीं इतना कनेक्टेड फील होता। अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसी के सामने मैं सरेंडर क्यों करता हूँ। अगर मैं पूरी दुनिया में किसी की नहीं सुन सकता, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, तो इसी इंसान की मैं कैसे सुन लेता हूँ। इस तरीके के सवाल आपके मन में अगर आते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो उस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल सकता है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि ये जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है, आखिर इसके साथ मेरा कौन सा रिश्ता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अब ये रिश्ता किसी भी टाइप का हो सकता है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। लेकिन ध्यान रखना, रीडिंग जो है वो जनरल है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इतने सारे लोग अगर देखेंगे तो सबका सब पास्ट सेम नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ मैच हो रही हो, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ मैच हो रही हो। अब मैं तो पास्ट लाइफ की बात करने वाली हूँ कि पिछले जन्म में क्या नाता था, पिछला जन्म किसने देखा। ना तो मैंने देखा, ना आपने देखा। अगर मैं बोल भी रही हूँ तो क्या, कैसे बोल सकते हो आप कि ये 100% सच ही है ना। लेकिन बात है कि अगर इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, अगर सवाल एग्जिस्ट करते हैं दिमाग में, तो कहीं ना कहीं जवाब भी एग्जिस्ट करता है। तो उन जवाब का तलाश करने वाले, उन जवाबों का तलाश करने वाले हैं हम इन कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि ये कार्ड्स हमारे सबकॉन्शियस से जुड़े हुए हैं और हमारे सबकॉन्शियस को सब कुछ पता है, आगे का पता है, पिछला पता है, सब कुछ पता है। तो हम सिर्फ कोशिश करेंगे, इसलिए आपको एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना है। चाहे आप पर्सनल रीडिंग भी ले रहे हो, गारंटी कोई नहीं दे सकता हाँ भाई यही सच है, क्योंकि पिछले जन्म में जाकर कोई नहीं आया। तो एक तरीके का साइकिक रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ। मैं इस इंटेंशन के साथ बैठी हूँ कि कार्ड्स की तो हेल्प लूँगी। अगर मेरे माइंड में कोई इमेज आती है, कोई नाम आता है, कोई गाना आता है, कुछ भी आता है, तो मैं वो आपको एक्सप्रेस करूँगी। तो जो लोग भी इस रीडिंग से जुड़ेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ मैसेज उनके लिए हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ओपन माइंडेड होकर देखना है। जनरल रीडिंग है, एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना है, बहुत सीरियसली किसी चीज़ को नहीं लेना है। क्लियर? तो अब हम शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं 2-3 टैग का यूज़ करने वाली हूँ और मैंने बोला कि मैं साइकिक रीडिंग करने वाली हूँ। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरे माइंड में अचानक कुछ आ जाता है, कुछ इमेजेस आ जाते हैं, कुछ नाम आ जाता है। कभी कभी पर्सनल रीडिंग के दौरान भी होता है और मैं अपने क्लाइंट्स को बोल देती हूँ। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही कुछ करूँगी। अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं कन्वे कर पाऊँ। कोई यूनिवर्स का अगर कोई मैसेज मुझे मिलता है रीडिंग के दौरान, तो पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसके साथ अपना पिछला जन्म देखना चाहते हो, किसके साथ फील करते हो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, याद करो उसको, बहुत प्यार से याद करो और देखते हैं कि उसका आपका क्या क्या रिश्ता था, ठीक है। इस जन्म में जो है तो है, इस जन्म में तो ऑफ कोर्स है, तभी देख रहे हो। पिछले जन्म में क्या कोई रिश्ता था, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, तो याद करो अपने पर्सन को। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे कुछ कार्ड्स दे प्लीज। ओम नमः शिवाय। क्या है रिश्ता, कौन सा रिश्ता है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ, जिनको वो याद कर रहे हैं। मूविंग ऑन, कार्ड नंबर 6, ट्रांसफॉर्मेशन। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, लाइट, memories of love. Okay,
ओके, यहाँ पर दूसरे डेक का हम यूज़ करेंगे। आप बस अपने पर्सन पे फोकस रखिए, उनको याद करते रहिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, engagement, attraction, okay, give your relationship a chance, codependency। आधी पिक्चर तो क्लियर है, आधी से ज़्यादा क्लियर हो गई है। ये कार्ड्स मेरा न्यू डेक है, इसको मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कुछ तो भाई ऐसा होना चाहिए ना जो लास्ट में रिवील हो, रीडिंग के दौरान ही रिवील हो। तो ये कार्ड्स मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके, 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। तीनों के तीनों डेक से जो मैंने यूज़ किया है कनेक्टेड कार्ड्स हैं। ये अगर मैं दिखाती ना, आप भी बोलते वाओ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं दिखाने वाली हूँ आपको रीडिंग के बाद। एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब कनेक्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ कंट्रास्ट दे दे कि यार मैं परेशान हो जाऊँ कि ये कुछ कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ। बिल्कुल कनेक्टेड कार्ड्स है जिसने मुझे एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है। देखो, एक चीज़ बताती हूँ सिंपल। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप ऐसे कनेक्ट हुए हो कि आपको लगा है कि यार इसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, और एक ऐसा कंफर्ट आप फील करते हो उसके साथ, अगर पहली मुलाकात में ही आपको ऐसा फीलिंग आया हो कि यार इसके साथ तो डर ही नहीं लगता। मान लीजिए आप लड़की हैं और आपको ऐसा लगता है उनके साथ अगर आप डेट पे गए हैं, घूमने गए हैं, तो लड़की थोड़ा सा ज़्यादा डरती है। एक लगता है कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ किसी के साथ। तो इनके साथ आपको ऐसी फीलिंग आई है कि यार सेफ़ हूँ मैं इसके साथ, कोई डर नहीं है मुझे इसके साथ। एक कॉन्फिडेंस रहा है आपका इसके साथ, इस पर्सन के साथ। क्यों रहा है? क्योंकि पास्ट लाइफ में देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, आप में से ज़्यादातर लोग, लगभग सभी लोग, देखो कार्ड्स तो वो यही बता रहे हैं, इंगेज थे एक दूसरे के साथ, मैरिज में थे एक दूसरे के साथ, कमिटमेंट में थे एक दूसरे के साथ। और ऑफ कोर्स इंगेजमेंट है, मैरिज है, प्यार है, लव है, तो इंटीमेसी भी है, बहुत अच्छी वाली इंटीमेसी आप दोनों के बीच में। और जिसकी वजह से आप इस पर्सन को, अगर ये पर्सन आपको छूता भी है ना, ये पर्सन आपको हग भी करता है ना, तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। आपको ऐसा फील नहीं होता कि कोई अजनबी मुझे छू रहा है। आपको ऐसा फील होता है कि मेरा अपना ही है, और ये टच मैंने पहले भी फील किया है। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। इस पर्सन को देखते ही आपको प्यार हो गया होगा। मतलब बहुत लोग मिले होंगे, लेकिन इस पर्सन को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया होगा। आपको ऐसा लगा होगा यार इसको प्यार नहीं किया तो किसको प्यार किया। मतलब डिज़र्व करता है ये पर्सन मेरा प्यार पाना, और मैं डिज़र्व करती हूँ इसका प्यार पाना। करता करती पे मत जाइएगा, मैं लड़की हूँ इस तरीके से बोल रही हूँ। आप अगर लड़के हैं तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि पहली नज़र में ही आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो गए हैं, और आपको पहली नज़र में ही इस पर्सन से प्यार हो गया है। एक गाना बज रहा है मेरे कानों में, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, दिल जीकर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया।
ये फीलिंग, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक राजा नज़र आ रहा है, एक रानी नज़र आ रही है, दोनों की कहानी नज़र आ रही है। और कहानी ये है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़्यादातर केसेस में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों में इंगेजमेंट हुई है, आप लोगों में मैरिज हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला ही कार्ड यहाँ पर मुझे मिला है फाउंडेशन अचीवमेंट। आप पहले भी इस पर्सन के साथ ऐसा रिश्ता निभाते आए हैं जहाँ पर आपकी फैमिली थी, आपके बच्चे थे, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मैरिड लाइफ गुजारी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि या तो आपके पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया, किसी भी वजह से आपसे मूव ऑन किया है। मूव ऑन की एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ पर कार्ड नज़र आया था मूव ऑन का, और यहाँ पर एक कार्ड जो नज़र आया है इनमें, सॉरी आई हर्ट यू। सिंपल सी मैं बताऊँ, यही एक चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों प्यार में थे, आप दोनों ने इंगेजमेंट की है, आप दोनों ने शादी की है, क्योंकि यहाँ से मुझे इंगेजमेंट का भी कार्ड मिला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, साफ साफ यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जो दिखाती हैं कि आप दोनों ने शादी करी है, आप दोनों ने बच्चे करे हैं, आप दोनों की फैमिली बनी है। और यहाँ से जो मैंने 5 कार्ड निकाले हैं, तो एक कार्ड वेडिंग वेल्स, जो ये प्रूफ करता है, मैं बोल रही हूँ ना कि सेम एनर्जीज निकली हैं, सेम एनर्जीज जो इस बात को कंफर्म करती है कि आप सिर्फ इस जन्म में नहीं मिले हैं, आप पिछले जन्म में बहुत सारा टाइम बिता के आए हैं। इंटीमेसी के बाद ही होते हैं बच्चे इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी। और यहाँ पे दूसरे टैग से मुझे इंगेजमेंट का कार्ड भी मिला है। इंगेजमेंट, मैरिज, बच्चे, इंटीमेसी, ये सारी चीज़ क्या बता रही है? ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि आप दोनों के बीच बहुत ख़तरनाक रिश्ता था। ख़तरनाक का मतलब क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज बहुत हाई था, एक दूसरे के साथ बहुत हाई कर्मा था। सबसे ज़्यादा कर्मा किसका होता है? किसके साथ? पति पत्नी का साथ। पति पत्नी का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कर्मा होता है, तभी एक दूसरे के साथ लंबा चलते हैं। तो इसी टाइप का आपका पास्ट लाइफ मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है कि पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे, आप लोगों की इंगेजमेंट हुई, आप दोनों की शादी हुई, आप दोनों के बच्चे हुए, लेकिन कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में। कार्मिक सिचुएशन इस तरीके की आई है कि किसी भी वजह से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हर्ट किया है। मूविंग ऑन की एनर्जीज है। साथ में यहाँ पर जो कार्ड आया है, सॉरी आई हर्ट यू। 2 लोग जो प्यार में हैं, 2 लोग जो एंगेजमेंट करते हैं, 2 लोग जो शादी करते हैं, 2 लोग जो फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, एक पर्सन ने किसी न किसी वजह से मूव ऑन किया है, धोखा दिया है। कोई भी रीज़न हो सकता है, उसका मन हट गया, कोई दूसरे के चक्कर में पड़ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी रीज़न से हर्ट किया है और मूव ऑन किया है, और जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्सन की लाइफ में आया है। मतलब 2 लोग जो प्यार में थे, जो लोग शादी में थे, उन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्रेक आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया है, एक काली रात आई है जिसने जुदा किया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखेंगे ना, तो बड़े मिक्स मुझे कमेंट्स मिलने वाले हैं। कुछ लोग जो मेरी तरह हैं, जो थोड़े इमोशनल हैं, वो कनेक्ट कर जाएंगे, जिनके मन में सच में सवाल चलते हैं। कुछ लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, तो वो हो सकता है इस पर थोड़ा नेगेटिव कमेंट करें या सोचे अरे यार क्या कहानी सुना रही है कुछ भी। तो कहानी मैंने आपको पहले ही बोला, कोई आपको गारंटी नहीं देता कि क्या हुआ था, लेकिन हाँ कार्ड्स बता रहे हैं, और कार्ड्स तीनों ही टैग से सेम तस्वीर मुझे दे रहे हैं, सारी चीज़ें मुझे दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक पर्सन बहुत को डिपेंडेंट था अपने पर्सन पर, बहुत पूरी तरीके से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, लेकिन दूसरे पर्सन ने कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ज़िंदगी में आया है। ये हो सकता है कि जो पति है वो छोड़ गया, किसी भी रीज़न से छोड़ गया, तो पत्नी अकेली रह गई, और अकेली रह गई तो उसकी लाइफ ही बिखर गई। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ज़िंदगी में आया। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप किसी को छोड़कर चले जाओ, किसी को हर्ट करके चले जाओ, आप क्या सोचते हो कि
हो गया काम ख़त्म? नहीं, ख़त्म नहीं है, अब तो कहानी शुरू है, असली कहानी शुरू है। क्योंकि वो इंसान जिसको आपने दर्द दिया है ना, वो दर्द की जो आह है ना, वो आह आपको लंबे समय तक आपको सताती है, आपको परेशान करती है और आपके पीछे पीछे आती है। और यही आपके साथ हो रहा है। जिस पर्सन को आप छोड़ कर गए हो, कोई भी हो सकता है आप दोनों में से, जिस एक पर्सन ने जिसने छोड़ा है, उसके मन में जो इच्छा रह गई है ना, ये मेरा पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, वो इच्छा, उस इच्छा ने दोबारा आप दोनों को मिलाया है। मेमोरीज ऑफ लव ये यही बताती है कि डेफिनेटली जब आप इस दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं मेमोरीज हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको याद नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इस वजह से इस पर्सन से मिलने के बाद आपने वही कंफर्ट फील किया है, क्योंकि बिताई है, एक टाइम बिताया है इसके साथ, पिछले जन्मों में इसके साथ रहकर आए हो, पिछले जन्मों में इसके साथ बहुत सारे कर्मा हैं। तो वो बहुत सारे प्यार वाले मोमेंट्स भी हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो वाकई में बहुत खूबसूरत थे। और वही एक मेमोरी जो है वो सोल में दब जाती है, आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। और वही मेमोरी जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो हमें तो याद नहीं है, माइंड में तो याद नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा को याद आ जाता है कि यार यही था वो। और वो हमारी जो सोल है ना, वो अर्ज करती है, उस पर्सन से बार बार ना मिलने की इच्छा रखती है। और हम सोचते रहते हैं कि वो पर्सन मेरे दिमाग में चल क्यों रहा है, निकल क्यों नहीं रहा है मेरे दिमाग से। तो ये एक रीज़न होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर वाकई में मैंने आपको सोल की बात की, और जो 5 में से जो एक और कार्ड निकल कर आया था, सोल विस्पर्स इंजरमेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं। और देखिए यहाँ पर लव लिखा हुआ है। मैंने बोला ना कि जो सोल होती है ना, वो सब जानती है। हम लॉजिकल हो सकते हैं, हमारा माइंड बहुत लॉजिकल सोचता है, सोल नहीं सोचती। सोल को सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो आती है लव, वो होती है प्यार। और जब वो सोल पहचान जाती है कि यही तो वो मेरा साथी है जिसके साथ मैं बहुत टाइम जीकर आई हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको बार बार उसकी याद दिलाती है। आप कितना भी अपने काम में फोकस कर ले, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बार बार आपकी सोल वहीं जाएगी। आप सोचते ही रह जाएंगे कि क्यों उस पर्सन की मैं इतनी याद कर रहा हूँ, इतनी परवाह करो। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसा होता होगा, कोई पर्सन आपको पूछ नहीं रहा है, आपके साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आप उसी की परवाह कर रहे हो। आप यही सोच रहे हो वो ठीक तो है, वो बस खुश रहे, ऐसा आप सोचते हो। क्यों सोचते हो? क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का कुछ ऐसा नाता है जो सोचने पर आपको मजबूर कर रहा है, और यही वो नाता निकल कर आया है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अगर इस पर्सन को लेकर कोई भी शक है आपके मन में, तो पूरी तरीके से सेफ हो आप इस पर्सन के लिए। अपना दिल खोलो, क्योंकि अगर कुछ निगेटिविटी आ भी रही है तो वो निगेटिविटी आप दोनों के कर्मा की वजह से है, जिसको आप हील कर सकते हो। वरना ये रिलेशन जो है, इसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फर्म है। और ये रिलेशनशिप बहुत एक कहते हैं ना कि जन्मों वाला रिलेशनशिप है। छोटा मोटा रिलेशनशिप नहीं है आपका कि 2 दिन 4 दिन का, ये जन्मों की बात है। तो यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पर कि ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको कोई शक है तो पूरी तरीके से दिमाग से निकाल दो। कोई निगेटिविटी है तो उसको हील कर लो, क्योंकि सेफ है इस पर्सन को प्यार करना। अपने जो हार्ट है ना, उसको ओपन करो, अपने हार्ट चक्र पे काम करो। और जो भी एनर्जी आप फील करते हो, जो लव एक्चुअल में आपकी सोल फील करती है, वहाँ पर लॉजिक नहीं लगाकर उस लव को फील करो। और यहाँ पर आपके लिए दूसरा मैसेज जो आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इस रिलेशनशिप को आपको चांस देने की ज़रूरत है। अगर किसी वजह से ये रिलेशनशिप आपने तोड़ दिया है और आपको लग रहा है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, तो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिछले जन्म का क्या नाता है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। क्योंकि किसी ना किसी पर्सन ने मूव ऑन ही किया था, उस पर्सन ने मूव ऑन ही किया था और एक पर्सन शायद रोता हुआ रह गया था। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था और आज भी वही हो रहा है। एक पर्सन मूव ऑन कर रहा है, दूसरा रो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र पे काम करोगे तो वो जो एनर्जी आप रिसीव करोगे ना, वो अपने पर्सन के थ्रू रिसीव करोगे। अगर आप माइंड लगाओगे और आप उसी को डिपेंडेंसी में इस बार भी आ जाओगे जैसे आप पिछले टाइम आ गए थे, तो वही कहानी बार बार दोहराएगी और बार बार वो पुनर्जन्म वो फिर से होता रहेगा। क्योंकि ये जो लूप में चल रहा है ना आपका ये गेम,
ये जो रिश्ते की जो साइकिल चल रही है ना लूप में, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसको तोड़ने के लिए कोडिपेंडेंसी को तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए अपने हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, ताकि आप प्यार को रिसीव कर पाए। वरना इसी जन्म मरण में आप लोग उलझे रहेंगे, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इसी कोडिपेंडेंसी में वो उलझा रहता है। हीलिंग की ज़रूरत है माय डियर। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को चांस देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो लूप है, इस लूप से आप बाहर आ जाए। कभी बहुत अच्छा चलता है सब कुछ, कभी बहुत ख़राब चलता है। इस लूप में फंसना नहीं है, कोडिपेंडेंसी में आना नहीं है, खुद पर काम करना है और खुद के हार्ट चक्र को ओपन करना है। अट्रैक्शन का कार्ड, योर अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके रिलेशन अच्छा चल रहा है, वेरी नाइस, इसी अट्रैक्शन में आपको रहना है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आएगा। मैंने बोला ना, आत्मा पहचान जाती है। आप किसी के जन्मों बिता के आए हो किसी के साथ, तो भाई बॉडी खत्म हो गई, सोल तो वही है, सबकॉन्शियस माइंड तो वही है। तो अगले जन्म में जब मिलोगे, आत्मा तो पहचान जाएगी कि ये तो मेरा वही है। हाँ, हमें याद नहीं रहता, ये अलग बात है, इसीलिए इतनी उलझन होती है। तो लेकिन अट्रैक्शन हो जाता है ना। भीड़ में भी, इतनी सारी भीड़ में क्यों वही पर्सन मुझे अच्छा लगा, उसमें लाख कमी है, लाख बुराई है। और लोग देखे तो लोग बोले कि भाई तेरे को यही पसंद आया, लेकिन मुझे यही क्यों अच्छा लगा। मुझे इसमें तमाम कमियां नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी मुझे यही क्यों चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सोल को चाहिए, आपके सोल को पता है, इसलिए वो अट्रैक्शन आता है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अट्रैक्शन है, इसको एंजॉय करने की ज़रूरत है, इस मोमेंट को एंजॉय करने की ज़रूरत है, अपने आप को फुली इवॉल्व करने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर कि आई एम लव्ड। मैं लव को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। अगर आप इस पल को एंजॉय करते हैं, देन आने वाले पल में भी आप अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारी खुशियाँ इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर मैं आपको बता ही चुकी थी कि फिजिकल इंटीमेसी का कार्ड यहाँ पर आया है, जो बता रहा है कि पिछले जन्मों में भी कहीं ना कहीं आप लोग फिजिकल इंटीमेट हुए हो। एंगेजमेंट भी दिख रही है, मैरिज भी दिख रही है और फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है। इसी वजह से इस वक्त जब आप इनको हक करते हो, इनको टच करते हो या इनके साथ फिजिकल होते हो, तो आपको एक अपनापन लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अजनबी मुझे छू रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा ही काउंटर पार्ट है ये इंसान। आप कंफर्टेबल फील करते हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ और, माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। कहीं ना कहीं बहुत डीप फीलिंग्स में आप दोनों जुड़े हुए हो। एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनली। दूसरा पर्सन हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग वाला है, एक पर्सन दिल वाला है। जो दिल वाला है वो कोडिपेंडेंसी में आ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो कहानी इस वक्त हो रही है ना आप दोनों के बीच में, ये जो कहानी हो रही है, ये कहानी इस जन्म की कहानी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पर्सन मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, हम दोनों के बीच में रिलेशन ख़राब क्यों हो जाता है, मेरा तो इतना गहरा रिश्ता था, फिर क्या है कि मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये है, ये पिछले जन्मों से चलता हुआ आ रहा है और कहीं ना कहीं ये हर जन्म में दोहराया जाएगा अगर आप इस लूप से बाहर नहीं आए। या तो पूरी तरीके से इस साइकिल से आप बाहर निकल जाए, हील कर ले, होपोनो कर ले, या फिर एक्सेप्ट करें और अपने आप को इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकालें, ताकि वो सामने वाला इंसान जो आज आपको अगर नहीं आपसे बात कर रहा है, नहीं आपको उतना टाइम दे रहा है, उतनी इज्जत दे रहा है, पिछली बार की तरह सिचुएशन आ रही है मूव ऑन वाली, पिछली लाइफ टाइम की तरह, तो डेफिनेटली इस टाइम ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अपने हार्ट चक्र पे काम करें और उस लव को अट्रैक्ट करने के काबिल बने। आपका पर्सन आपको तभी प्यार करेगा जब आप खुद से प्यार करेंगे, सिंपल। दोबारा कोडिपेंडेंसी में होकर दोबारा ये सिचुएशन दोहराई जाएगी और यही होता रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इस रिश्ते पर पहले तो एक्सेप्ट करो, इस रिश्ते को जानो कि क्यों हो रहा है ये, और समझो कि अगर मैं क्यों नहीं भूल पा रहा इसको, तो क्यों नहीं भूल पा रहा, बिकॉज मैं इस पर्सन के साथ पुराने जन्मों से कनेक्टेड हूँ। जब तक आपका कोई खास रिलेशन नहीं होगा ना पास्ट लाइफ का, उलझोगे नहीं इतना ज़्यादा किसी के उसमें। अगर किसी के साथ आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड नहीं हो
तो कुछ दिन में आप उसको भूल जाओगे अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया। नहीं भूल पा रहे हो, चाह कर भी नहीं भूल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग के लिए आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, यही सीखने के लिए आए हो, इस पूरी रीडिंग के दौरान यही सीखने के लिए आए हो, इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल जाओ। क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारा ही है, ये पर्सन तुम्हारा ही है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये मिलेगा तुमको तभी, ये यूनियन तभी होगा जब तुम ये जो सिचुएशन बार बार गिर जाती है, कि बार बार उस पर बिल्कुल ही मिट जाते हो, लुट जाते हो, खुद को भूल जाते हो, इस वजह से लूप में आप फंस रहे हो। अदरवाइज़ ये इस रिश्ते में यूनियन पक्का है और ये जो पर्सन है आपका ही है। तो ये नाता निकल कर आया। मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती इस वीडियो को, इसलिए सिंपल शॉर्ट में बता रही हूँ कि इस तरीके का एक नाता निकल कर आया है इस रिलेशनशिप में और लाइफ का एक कार्ड रह गया। डेफिनेटली ये पर्सन आपको हील करने के लिए आया है। कभी कभी हमें लगता है ना कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गया, इतना दर्द दे के चला जाता है, 4 दिन मेरे साथ रहता है, मुझे खुश करता है, उसके बाद मुझे दुख दर्द दे के चला जाता है। ये आ रहा है बार बार कि अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा, अब तो मैं ट्रिगर कर करके थक गया, बार बार तो वही करती है, बार बार तो वही करता है, रोना धोना, खुद को अब तो हील कर ले, अब तो सेल्फ लव में आ जा, अब तो अपने हार्ट चक्र पे काम कर ले, ताकि जो लाइट है, यूनिवर्स की लाइट है, जो प्यार की लाइट है, वो आप दोनों के रिश्ते पर पड़े और आप दोनों का परमानेंट यूनियन हो पाए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ और इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, और आपके सवाल का जवाब भी आपको ज़रूर मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।